गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के थ्रू से हम लोग लिब्रा ऑफिस का बेस में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्रिएट करना और उसका यूजेस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिब्रा ऑफिस बेस में जाएंगे। जैसे ही आप लिब्रा ऑफिस बेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया फाइल क्रिएट करने के लिए पूछिएगा, मगर आपके पास अगर फाइल नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा डाटाबेस बनाने के लिए पूछेगा, क्रिएट ए न्यू डाटाबेस, ये ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले से ही अगर कोई एक डाटाबेस है तो फिर आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ से ब्राउज़ करना है। ठीक है, तो वैसे मैंने पहले से ही एक डाटाबेस बनाई हुई है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये डाटाबेस है और डाटाबेस के ये 4 हमारे डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें से सबसे पहले हमारा टेबल है, नेक्स्ट है क्वेरीज, थर्ड है हमारा फॉर्म और लास्ट में है हमारा रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं हमारे टेबल बनाने से। टेबल बनाने का यहाँ पर 3 तरीके दिए हुए हैं और हम लोग शुरुआत करेंगे डिज़ाइन व्यू से टेबल क्रिएट करना। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करने पे आपका ये पेज खुल के आता है और जैसे ही ये खुलेगा तो आपको अपना जो जितने भी कॉलम्स हैं जो आपको अपने टेबल में चाहिए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक टेबल बनाएंगे, एक जिसमें रोल नंबर होगा स्टूडेंट्स का, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट्स नेम होगा, स्टूडेंट्स नेम, और उसके नीचे हम लोग रखेंगे हिंदी का मार्क्स। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक स्कूल में कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हुआ और उसके मार्क्स हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद हमारा आता है मैथ्स, उसके बाद आता है साइंस और उसके बाद आता है सोशल साइंस। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे आप अपने फील्ड नेम टाइप किए उसके साइड पे उसके डाटा टाइप भी आ रहा है। तो वैसे रोल नंबर की जब आप बात करते हैं ये एक नंबर है ना, तो ये तो टेक्स्ट तो हो नहीं सकता, तो ये हमें पहले चूज़ करना है किस में रखना है। तो यहाँ पर नंबर्स में बहुत सारे हैं आपके, जैसे यहाँ पर टाइनी इंटीजर है, बिग इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें टेक्स्ट तो चूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं ये चूज़ कर रहा हूँ नंबर। ठीक है, नंबर में अब यहाँ पर लेंथ भी दिया हुआ, आप नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पर सब दिया भी है, एंट्री रिक्वायर्ड, नो या येस। अगर इसको ब्लैंक छोड़ दें तो फिर कुछ क्या हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एंट्री रिक्वायर्ड, येस या नो, येस इट इज़ रिक्वायर्ड। इसका लेंथ हमने कितना रखा हुआ 100। इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारा रिक्वायरमेंट। ठीक है, ज़्यादा या कम हम लोग कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग इसको 100 में ही रखते हैं।
और ये डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए यहाँ पर बताया हुआ। तो यहाँ पर 0 ही रहना सही है क्योंकि ये रोल नंबर है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन केस आप अगर उसमें कुछ एंटर नहीं करते हो तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, रोल नंबर तो हर एक बच्चे का होता है। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट नेम टेक्स्ट ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग सी का ही रखते हैं। तो यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड जो हम यस इस पर करेंगे, स्टूडेंट का नाम तो होना ही होना है। उसके बाद लेंथ 100 हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे। और नेक्स्ट हिंदी, क्योंकि ये हम लोग इसमें मार्क्स ऐड करेंगे, ये नंबर्स होने चाहिए। नंबर्स हम दोबारा से इसमें हम लोग डेसिमल लेते हैं, ठीक है। सेम फॉर इंग्लिश, इसमें भी हम लोग एक डेसिमल ले लेते हैं। और तीसरे में भी हम लोग ये डेसिमल ले लेते हैं। और इन सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल, ठीक है। और फिर हम लोग इसको सेव कर देंगे और इसका नाम हम लोग रखेंगे टेबल 1 का नाम रखेंगे मार्क्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है नो प्राइमरी की यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर data record identification in the database. You can only enter data into this table when one of these two structural conditions have been met. Should a primary key be created? Now, इसमें आप एक प्राइमरी की भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी की कैसे चूज करोगे? ये यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक माउस का राइट क्लिक करके आप ये प्राइमरी की चूज़ कर सकते हो किसी को भी। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स नेम प्राइमरी की के तौर से यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या रोल नंबर जिस किसी भी फील्ड नेम को आप यहाँ पर भी जिस किसी फील्ड नेम को आपने अपनी प्राइमरी की के तौर से डिक्लेयर करना है तो आप राइट क्लिक करके उसको चूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमने नो करके रखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग अभी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग और एक टेबल बनाएंगे। ये हो गया एक टेबल और दूसरा टेबल हम बनाएंगे। इसलिए हम लोग रोल नंबर यूज़ करेंगे। रोल नंबर और रोल नंबर के साथ हम लोग CCA एक्टिविटी CCA 1 CCA एक्टिविटी 1 CCA एक्टिविटी 2 CCA एक्टिविटी 3 और CCA एक्टिविटी 4, ठीक है। तो सबसे पहले जो रोल नंबर ये तो इसको तो हमें वही सेम रखना है, ठीक है। और CCA एक्टिविटी 1 जैसे हमारे CCA एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको डिक्लेयर अगर आप करोगे तो फिर ओबियसली एक टेक्स्ट ही होगा, तो ये आपका टेक्स्ट ही रखते हैं ये सारे चारों के चारों, है ना। जैसे किसी से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई इंडोर गेम्स हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक, कुछ भी हो सकता है, मगर ये सारे आपके होंगे टेक्स्ट एंट्रीज, ठीक है। और होने के बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग CCA लिखेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्क्स आ गया, एक CC आ गया। तो मार्क्स में जब प्रेस क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका टेबल बन के आ जाएगा और इसी पे आपको अपना डाटा एंटर करना है। फिलहाल हम लोग ये और ये हमारा दूसरा CC है, ठीक है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इन डाटा एंट्री इन टेबल्स पे किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।